उत्तराखंड और वहां मौजूद केदार घाटी इस वक्त साधु संतों के इसी आक्रोश से उबल रही है और वजह है उत्तराखंड से करीब 450 किलोमीटर दूर बन रहा एक और केदारनाथ मंदिर। आप सभी न्यूज मित्रों ने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग वहां गए भी होंगे, लेकिन अब बाबा केदार के मंदिर का एक और पता बनने वाला है और वो है दिल्ली का बुराड़ी। सही सुना आपने, दिल्ली में भी अब एक केदारनाथ मंदिर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। और बात अब हिंदुओं की परंपराओं और मान्यताओं से आगे निकलकर सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो केदारनाथ मंदिर तैयार हो रहा है, उसके ट्रस्ट का नाम है श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का शिलान्यास कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और साधु संत बाबा केदारनाथ के नाम पर बनाए जा रहे एक और मंदिर को हिंदुओं की परंपरा से छेड़छाड़ बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पूरे विवाद से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने खुद को अलग कर लिया। उसका कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर से ना तो उसका कोई लेना देना है और ना ही राज्य सरकार का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तर्क है कि दिल्ली में मंदिर की सिर्फ प्रतिकृति तैयार हो रही है। बाबा का असली धाम उत्तराखंड में ही है और वहीं रहेगा, जबकि दिल्ली में इस मंदिर को तैयार करवा रहे श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अनुसार बुराड़ी में सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। यानी सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी तक लोगों में जबरदस्त गुस्सा। केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटलाव विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की शिला रखवा रहे हैं। हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है। ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, धामी जी जवाब दें, ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी? केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है, वो एकदम वैधानिक नहीं है। कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। केदारनाथ धाम जो कि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर जो कि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे। अब हम आपको उस लोकेशन पर लेकर चलते हैं जहां बाबा केदारनाथ के नाम पर यह मंदिर तैयार किया जा रहा है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। जिस केदारनाथ मंदिर को लेकर दिल्ली से उत्तराखंड तक धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, वो बुराड़ी के हिरनकी में इसका निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी की ओर से करवाया जा रहा है, जिसके फाउंडर सुरेंद्र रौतेला है। दावा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर करीब 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा।
और 10 जुलाई यानी 5 दिन पहले ही इस मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ है। इसका शिलान्यास खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। मंदिर तैयार करने वाले लोगों का तर्क यह भी है कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, इसीलिए भक्तों को उन दिनों में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के हिरणकी गांव में केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। पिछले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर भूमि पूजन किया था और इस मंदिर के निर्माण को शुरू किया गया था। केदारनाथ घाटी में इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया था। वहां पर जो पुजारी हैं उन लोगों ने विरोध किया, पंडितों पुरोहितों ने किया, धर्मावलंबियों ने किया, लेकिन उसके बाद लोगों का कहना था कि केदारनाथ धाम से जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था है यहाँ पर, और ऐसे में केदारनाथ का मंदिर कहीं और नहीं बनाया जा सकता है, तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा बल्कि मंदिर बन रहा है, और ये भी साफ किया है कि ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम और वहाँ से जुड़े भक्तों की आस्था का सम्मान करने की भी बात कही जा रही है। ये विरोध गलत है। यहाँ केदारनाथ जी का मंदिर बन रहा है और केदारनाथ की भगवान की प्रेरणा से ही बन रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि मंदिर बना सकता है या धाम बना सकता है, उनकी प्रेरणा से मंदिर बन रहा है। और जो केदारनाथ धाम है जो उत्तराखंड में है, 4 धामों में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसकी मान्यता वैसी ही है जैसी आज है। केदारनाथ बनने से उसकी मान्यता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक चुनावी स्टंट बनाया गया है। वहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ जो विधानसभा है, वहाँ की जो विधायिका थी उनकी डेथ हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले ही, और उसके चक्कर में ये मुद्दा बनाया जा रहा है उसको। आज हमने केदारनाथ धाम पर भी आस्था की आध्यात्मिक कुंजी तैयार की है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदार का दरबार उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। पुराणों में भी लिखा है, हिमालय तू केदारन। कहा जाता है कि बाबा का वास हिमालय में होता है। केदारनाथ धाम शीत ऋतु में 6 महीने बंद रहता है। वैसे इस वक्त यात्रा चल रही है और इस केदारनाथ धाम को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनवाया था, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बाबा केदारनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो आस्था बढ़ी है वो भी हैरान करने वाली है। वर्ष 2018 में केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,32,000 थी। ये देखिए अब आप। लेकिन अगले वर्ष यानी 2019 की बात की जाए, 2019 में 10 लाख भक्तों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इसके बाद कोरोना काल आया और फिर जब 2022 में हालात सामान्य हुए तो फिर से भक्तों का सैलाब आया। 2023 यानी पिछले वर्ष 19 लाख 61,000 लोगों ने बाबा केदार के दरबार में जाकर नया रिकॉर्ड बनाया और इस बार शुरू के 2 महीनों में ही यह आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा हो गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी नए केदारनाथ मंदिर को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक है और उनके नाम पर दूसरा मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं?